हेलो फ्रेंड्स, आज हम गणित शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण के बारे में जानेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन एंड स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन का अर्थ जानने सबसे पहले मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्य प्लस अंकन अर्थात मूल्य का अंकन करना, यानी किस व्यक्ति में कितने मूल्य हैं उसका क्या करना, अंकन करना, अंकों में व्यक्त करना, यानी मूल्यांकन करना, आकलन करना। मूल्यांकन शब्द के द्वारा किसी वस्तु, विचार, पद्धति आदि के मूल्य को आंकने की प्रक्रिया का बोध होता है। यानी मूल्यांकन में क्या होता है, किसी वस्तु, विचार, पद्धति आदि के मूल्यों को आंकने की प्रक्रिया का बोध होता है, लेकिन इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में अधिक करते हैं। यानी मूल्यांकन का प्रयोग सबसे अधिक किस में करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा यह पता चलता है कि बालक की वर्तमान स्थिति क्या है। मूल्यांकन से क्या पता चलता है कि बालक की वर्तमान स्थिति क्या है और उसने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। शिक्षा शब्द का प्रारंभिक स्वरूप केवल पढ़ने, लिखने व गणित तक ही सीमित था, लेकिन आज इसके द्वारा व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की अपेक्षा की जाने लगी है। यानी पहले इसके लिए सिर्फ पढ़ने, लिखने या गणित तक ही सीमित था, लेकिन आज क्या है, इसके द्वारा व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की उम्मीद की जाने लगी है, अतः इसका क्षेत्र क्या है, विकसित हो गया है। यानी मूल्यांकन का क्षेत्र विकसित हो गया है। आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञ मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के बारे में विषय ज्ञान से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करती हैं। इनके व्यक्तित्व के विकास के संबंध में भी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर ही निश्चित या निर्धारित उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी जानकारी के आधार पर पाठ्य सामग्री एवं पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां में सुधार आदि लाने की चेष्टा की जाती है। यानी शिक्षण पद्धतियां या पाठ्यक्रम या जो भी पाठ्य सामग्री हैं, इन सभी में सुधार किसके द्वारा किया जाता है, मूल्यांकन के द्वारा ही किया जाता है। मूल्यांकन को गणित शिक्षण में बालक का वर्तमान शिक्षा से संबंधित माना है। उसमें उसके व्यक्तित्व के विकास पर भी बल दिया जाता है और नई शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। इन दोनों की जांच करना कि बालक का कितना किस क्षेत्र में विकास हुआ है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विषय वस्तु की उपयोगिता के बारे में निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन व्यवहार परिवर्तन को एकत्रित करने की प्रणाली है, जिसके द्वारा उन परिवर्तनों की दिशाओं व दशाओं या सीमाओं का निर्णय लिया जाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपलब्धियों को जानने का एक नया कॉन्सेप्ट है। मूल्यांकन में इस सत्य का निर्माण किया जाता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी बुरी है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। अतः जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु को उसके गुण दोषों के आधार पर अवलोकन करते हैं तो उसमें मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रणाली एकांगी न होकर विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है, जिसमें केवल एक ही कार्य निहित नहीं होता बल्कि अनेक चरण इसमें होते हैं। अब हम इसकी परिभाषाएं जान लें। मूल्यांकन की क्या क्या परिभाषाएं हैं। वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है। मूल्यांकन कैसी एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करती है। यह वस्तुगत प्रमाण तथा आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यह संपूर्ण तथा अंतिम अनुमान है। वह नीतियों के रूप,
परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ प्रदर्शक है। इवैल्यूएशन इज द inclusive concept. It indicates all kinds of means to ascertain the quality, value, and effectiveness of desired outcomes. It is a compound of objective evidence and subjective observation. It is the total and final estimate. It is valuable and indispensable guide to the modification of पॉलिसीज एंड टू फर्दर एक्शन। कोठारी आयोग के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षा लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इट इज़ नाउ एग्रीड दैट इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर्म्स an integral part of the total system of education and is closely related with educational objectives. डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। एवैल्यूएशन may be defined as a systematic process of determining extent to which educational objectives are achieved by pupils. मुफाद के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह विद्यार्थियों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि की उपेक्षा करता है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है कि किस व्यक्ति में कितना परिवर्तन हुआ है, उनकी भावनाओं, विचार, क्रियाओं में कितना परिवर्तन हुआ है। एवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस and is concerned with more than the formal academic achievement of student. It is interested in the development of the individual in terms of desirable behavioral changes in relation to his feeling, things and actions. इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन व्यावहारिक परिवर्तनों के प्रमाणों को एकत्रित करने की विधि है, यानी मूल्यांकन व्यावहारिक परिवर्तनों के प्रमाणों की एकत्रित करने की विधि है जिसके द्वारा उन परिवर्तनों की दिशाओं और सीमाओं का निर्णय किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण के उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान तथा शिक्षण स्थितियों की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक होती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा किसी तथ्य, विचार या घटनाओं के विषय में यह निर्णय लिया जाता है कि वह वांछनीय है या नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। मूल्यांकन कैसा होता है? गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार का होता है। मूल्यांकन द्वारा पूर्व निर्धारित कसौटी पर किसी विवरण को कसकर उसकी योग्यताओं को आंका जाता है। यानी इसमें क्या है कि जो पूर्व निर्धारित कसौटी हैं उसका जो विवरण है उनको कसकर या उनको एनालाइज करने के बाद उसकी योग्यताओं को आंका जाता है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में व्यक्तित्व के परिवर्तनों तथा शिक्षा कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों की तरफ ध्यान दिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के चरण जान लेते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के क्या चरण हैं। स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति या बालक के जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं और कक्षा में दिए गए अनुभव किस सीमा तक प्रभावी हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। यानी ये सब कुछ मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। अर्थात
मूल्यांकन का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रत्यय उद्देश्य है, विषय वस्तु यानी कंटेंट्स है, अधिगम क्रियाएं यानी लर्निंग एक्टिविटीज़ तथा मूल्यांकन प्रविधियां इवैल्यूएशन टेक्निक्स के बीच अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशन स्थापित करके उसको संतुष्ट किया जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्टिव और मूल्यांकन, अधिगम क्रियाएं और विषय वस्तु, ये सब क्या हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप है इन सभी का। और अब हम एक एक करके जान लें। यानी उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया के जो चरण हैं, सबसे पहला चरण है शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण एवं परिभाषीकरण, कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किस तरीके से हुआ है। इसके लिए सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जो कि एक कठिन कार्य होता है। इसको करने के लिए अध्यापक को कठिन परिश्रम करना होता है। उद्देश्यों को निर्धारण और परिभाषीकरण करना क्या है, कठिन होता है, क्योंकि यदि उपयुक्त एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के अभाव में किसी भी प्रकार के उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते तो एक तरफ से शून्य परिणाम प्रदर्शित करती हैं। इसे शून्यावस्था यानी वैक्यूम स्टेज कहते हैं। इस अवस्था से बचने के लिए अध्यापक निरंतर कार्यरत है, जिसके लिए अध्यापक को उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद उसमें जिसका मूल्यांकन किया जाना है उसे भी निश्चित व स्पष्ट कर ले, ताकि मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रह सके। इसके बाद क्या है, सीखने की योजना बनाना, यानी अधिगम की योजना बनाना। सीखने की योजना से तात्पर्य उन साधनों के निर्माण करने से है जिन साधनों का प्रयोग व उपयोग करके बालक वांछित प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकता है। इसके लिए अध्यापक को कक्षा में ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिससे वह सक्रिय होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। विद्यार्थियों को कोई भी कार्य सिखाते समय अध्यापक को सीखने के शैक्षिक लक्ष्य, उसकी आयु, परिपक्वता, बालक का व्यवहार आदि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। फिर है व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना, यानी क्या है, व्यवहार परिवर्तन के आधार पर उसका मूल्यांकन करना। बालक की व्यवहार में डिजायरेबल चेंजेस यानी वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य व उद्देश्य होता है। बालक की व्यवहार में यह परिवर्तन शिक्षक की प्रक्रिया एंड टीचिंग प्रोसेस के द्वारा होती है, जिसमें बालक को विभिन्न ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव, क्रियात्मक यानी कनेटिव पक्षों यानी डोमेन्स का ज्ञान प्राप्त होता है। ये पक्ष पृथक न होकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित होते हैं। बालक का प्रत्येक व्यवहार, फिर चाहे वह बाह्य हो या आंतरिक, दोनों में ही ये पक्ष सम्मिलित होते हैं। और मूल्यांकन के उद्देश्य तो हम बाद में जान लेंगे कि क्या हैं। यानी मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उनकी वर्गीकरण करना है और मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी या बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना है। ये सब क्या है, हमने इसके बारे में अच्छे से जान ही लिया है। और इसके बाद है मूल्यांकन विधियों की उद्देश्यों की सीमा को निर्धारित करता है। मूल्यांकन शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करता है। मूल्यांकन के द्वारा आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को दिए गए ज्ञान के बारे में निर्णय लेता है कि उसने कितने मात्रा में ज्ञान को प्राप्त किया है। और मूल्यांकन के द्वारा ही विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने व उनकी प्रगति को जानने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों को उचित शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गनिर्देशन हुए हैं। यही क्या है, मूल्यांकन के चरण हैं। धन्यवाद।